अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का ये कंपैरिजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम कंपेयर करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड को। इस वीडियो के एंड तक आपको रिटर्न, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो और ओवरऑल क्वालिटी के हिसाब से क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा फंड किस एरिया में बेटर परफॉर्म करता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का एनएवी 55 रुपीज है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एनएवी 130 रुपीज है। एनएवी कम या ज्यादा होने से फंड सस्ता या महंगा नहीं होता, ये सिर्फ एक यूनिट की वैल्यू होती है। इस पॉइंट पर कोई क्लियर विनर नहीं है। दोनों फंड में मिनिमम एसआईपी सिर्फ 100 रुपीज से शुरू होती है। यहाँ दोनों फंड बराबर है। बंधन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 27,219 करोड़ है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 27,840 करोड़ है। दोनों का फंड साइज लगभग एक जैसा है, लेकिन हल्का सा एज एक्सिस स्मॉल कैप फंड को मिलता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 1.8% है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही इन्वेस्टर के रिटर्न पर कॉस्ट का असर कम पड़ेगा। इस पॉइंट पर बंधन स्मॉल कैप फंड क्लियर विनर है। बंधन स्मॉल कैप फंड की 5 स्टार रेटिंग है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड की 4 स्टार रेटिंग है। इस हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड बेटर नजर आता है। पिछले एक साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 9.86% रिटर्न दिया, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 7.71% रिटर्न दिया। रिसेंट परफॉर्मेंस में बंधन स्मॉल कैप फंड आगे है। 3 साल के रिटर्न में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 29.61% रिटर्न दिया, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 17.11% रिटर्न दिया। यहाँ भी बंधन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतर परफॉर्म करता है। 5 साल के रिटर्न में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 22.9% रिटर्न दिया, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने 18.72% रिटर्न दिया। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से भी बंधन स्मॉल कैप फंड आगे नजर आता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का अल्फा 10.31 है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 1.30 है। अल्फा बताता है कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड ने कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया। जितना ज्यादा अल्फा उतना बेहतर। इस पॉइंट पर बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। बंधन स्मॉल कैप फंड का बीटा 0.92 है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 0.74 है। बीटा मार्केट वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। जितना कम बीटा उतना कम उतार चढ़ाव। रिस्क के हिसाब से एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बीटा बेहतर है। बंधन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो 1.10 है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 0.68 है। शार्प रेशियो बताता है कि लिए गए रिस्क के बदले कितना अच्छा रिटर्न मिला। यहाँ बंधन स्मॉल कैप फंड क्लियर विनर है। बंधन स्मॉल कैप फंड का सॉर्टिनो रेशियो 1.76 है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 0.95 है। सॉर्टिनो रेशियो डाउनसाइड रिस्क को ध्यान में रखकर परफॉर्मेंस मेजर करता है। जितना ज्यादा सॉर्टिनो रेशियो उतना बेहतर। इस पॉइंट पर भी बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बंधन स्मॉल कैप फंड का पी रेशियो 17.45 है, जबकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 29.88 है। जनरली कंपैरेटिवली कम पी वैल्यूएशन के प्रोस्पेक्टिव से अट्रैक्टिव माना जा सकता है, हालांकि इसे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए। यहाँ बंधन स्मॉल कैप फंड का पी रेशियो ज्यादा फेवरेबल नजर आता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का मेजर एलोकेशन फाइनेंशियल, मटेरियल और कंज्यूमर में है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का मेजर एलोकेशन फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, मटेरियल में है। दोनों फंड्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, इसलिए सेक्टर एलोकेशन का विनर इन्वेस्टर की प्रेफरेंस और मार्केट आउटलुक पर डिपेंड करेगा। अगर पूरे कंपैरिजन को देखा जाए तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने एक्सपेंस रेशियो, रेटिंग, 1 ईयर रिटर्न, 3 ईयर रिटर्न, 5 ईयर रिटर्न, अल्फा, शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो और पी रेशियो जैसे कई इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में एक्सिस स्मॉल कैप फंड से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। दूसरी तरफ एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बीटा कम है, जो कंपैरेटिवली लोअर वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है और फंड साइज में भी हल्का सा एज रखता है। ओवरऑल अगर आप स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रिटर्न्स और बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देते हैं तो बंधन स्मॉल कैप फंड इस कंपैरिजन में ज्यादा इंप्रेसिव नजर आता है।